व्यवहार हैं। और जो चूल्हे वाली जो आग है उसके प्रति वो श्रद्धा नहीं। इन दोनों अग्नि तो अग्नि है, लेकिन अंतर क्या है? बोलो, कौन बताएगा आप लोगों में? बच्चों बोलो, अंतर क्या है? कही जाती है वो अग्नि है, और जो लग जाती है वो आग। आग को बुझाया जाता है, इसको चेताया जाता है। और समझने वाली बात है कि आप कह रहे हैं पूजनीय है, बहुत सम्माननीय है, ये श्रद्धेयास्पद है, बहुत सारे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यदि यही अग्नि, इसको आप जला रहे हो, घी दे रहे हो, सामग्री दे रहे हो, कपूर डाल रहे हो, बुझ ना जाए, अगर ये अग्नि इसमें से छोटी सी उछट करके इधर गिर जाए तो क्या करोगे? फिर भी पूजा करोगे? क्या करोगे? पूजा करोगे जब बुझाओगे? ये अग्नि तभी तक ही पूजनीय है तब तक अपनी मर्यादाओं में बंधी हुई है। इसकी मर्यादा है, इसके अंदर जब तक ये जल रही है तब तक पूजनीय है, और तब तक ये अग्नि है। लेकिन यहां से उछट करके यहां लग जाए, यहां जल जाए तो क्या कहेंगे? अग्नि जली, आग लग गई। क्या बोले? जैसे ही इसने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा तो अग्नि अग्नि नहीं, आग बन गई। और इसको फिर हम एकदम दौड़ करके बुझाने के लिए दौड़ते, बुझाओ बुझाओ, आग लगी बुझाओ। और ये अग्नि जब तक अपनी मर्यादाओं में, तब तक हम इसको घी सामग्री डालेंगे, अरे बुझ नहीं जाए, अग्नि को जलाओ, अग्नि को जलाओ। ये बच्चों याद रखना, आज आपको ये जो भी संस्कार हुआ, जब तक कोई भी अपनी मर्यादाओं में बना हुआ होता है, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी चीज अपनी मर्यादाओं में, तब तक वो शोभनीय होती है, तब तक वो सम्माननीय होती है, तब तक वो पूजनीय होती है। और जैसे वो मर्यादाओं को तोड़ती है तो फिर वो पूजनीय, सम्माननीय, समाज, राष्ट्र की हिस्सेदारी नहीं रह पाती। आप लोगों ने गंगा को देखा है, तो गंगा जब तक अपनी मर्यादाओं में बंधी हुई है तब तक वो पूजनीय होती है, लोग उसकी आरती उतारते हैं। और जब गंगा अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है तो लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। याद रखना, जब तक हमारा जीवन नियमों में, मर्यादाओं में बंधा हुआ है, तब तक वो स्वयं के लिए भी, समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। और ऐसे जीवन की कामना सभी लोग करते हैं। तो मर्यादा में आप बने रहे, इसके लिए आपको यज्ञ दिया गया, इसको वृत्त सूत्र बोलते हैं। सूत्र ये आपको अपने जीवन में मर्यादाओं से विस्तृत नहीं होने देगा, पतित नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा। ये शुद्धता का प्रतीक है। आपका जीवन पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा। और ये जीवन में किसी प्रकार की कोई विकृति आ भी जाती है तो इस प्रतीक को देख करके व्यक्ति समझता है कि मैंने यज्ञ को भी धारण किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु, आप इसको केवल 3 धागे में समझना। जिस व्यक्ति ने यज्ञोपवीत के मर्म को, भेद को, रहस्य को जान लिया, समझ लिया, उसके लिए तो यज्ञोपवीत बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि जीवन से भी बड़ी चीज है। आपको पता है ना, हकीकत राय, एक 13 साल का बालक, उसको मारा गया मुसलमानों के द्वारा, मृत्यु दंड दिया गया। लेकिन शर्त कह दी कि मुसलमानों ने, कि हकीकत 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हो तो तुमको मार दिया जाएगा। अपने सिर की चोटी कटा लो, ये चोटी कटा दो, छोड़ दो तो बच जाओगे। हकीकत ने यज्ञोपवीत के सार को समझा था, इसलिए हकीकत अपने धर्म के लिए मर गया। उसको जल्लाद मुसलमानों ने मार दिया, लेकिन उसने यज्ञोपवीत नहीं करने दिया। समझने वाली बात है, जिसने धर्म को समझ लिया, जिसने सांस्कृतिक प्रतीकों के मर्म को समझ लिया, वो इनके लिए अपना जीवन दे सकता है, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकता। और जिसने इनको नहीं समझा तो आज सब लोग बिना इनके घूम ही रहे, न सिर पर छुटा है,
न गले में सूत्र है, और कहते हैं गर्भ से कहो हिंदू है। अरे किस बात का गर्भ है हिंदू होने का? गर्भ की कुछ निशानी भी तो आपके जीवन में होनी चाहिए, तभी तो गर्व करोगे। न सिर पर चोटी, न गले में यज्ञोपवीत, न कभी संध्या, न कभी यज्ञ, न पंचयज्ञ, है ना, न कोई वैध पथ पर चलने का कोई भाव, न तमन्ना जीवन, फिर भी कहते हैं गर्भ से कहो हिंदू को। किस बात का गर्व? तो गर्व था हमारे पूर्वजों को। हकीकत राय, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, उन बच्चों को जिंदा मुसलमानों ने दीवार में चिन दिया, लेकिन उन बच्चों ने यज्ञोपवीत नहीं छोड़ा। याद रखना, जिसने इन चीजों के महत्व को जान लिया उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जिसने नहीं समझा उसके लिए सामान्य से 3 धागे हैं। क्या है? 3 धागे तो है। तो इसके महत्व को आप समझना, ये सामान्य धागा नहीं, ये आपको श्रेष्ठता की तरफ लेकर के जा रहा है, ये आपको मर्यादाओं में बांध रहा है। आज के बाद आप एक सामान्य विद्यार्थी नहीं रहे, अब तक तो सामान्य बच्चे, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप मर्यादाओं में बंध चुके। अब आपको समाज देखे, इस यज्ञोपवीत जो आपके गर्दन में पड़ा हुआ है, इसको देख करके लोग आपके प्रति अलग से भाव पैदा करेंगे। ये बच्चे ने यज्ञोपवीत लिया हुआ, ये बच्चा अच्छा होगा, ये झूठ नहीं बोलेगा, ये कोई गलत कर्म नहीं करेगा, है ना, ये पढ़ेगा, ये एकदम दंगे फसाद से दूर रहेगा, क्योंकि आपके पास में आइडेंटिटी पड़ चुकी है। जाती ये प्रतीक है यज्ञोपवीत, आपको पतन से रोकेगा। जब भी जीवन में स्खलन की तरफ आप बढ़ोगे तो ये यज्ञोपवीत आपको याद दिलाएगा कि नहीं, तुमने एक तपस्वी आचार्य के निर्देशन में यज्ञोपवीत लिया, वो आपको पतन से रोकेगा। तो बेटा इसके सम्मान को बना के रखना चाहिए, ठीक है? अभी आप छोटे हो, और हालांकि यज्ञोपवीत की अवस्था यही है, आपकी अवस्था के अनुसार आपको दिया गया है, लेकिन अब बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग नहीं पहनते, तो बालक कहां से पहने? इस दृष्टि से मैं बोल रहा हूं कि आप छोटे हो, जैसे गुरु लोग आदेश करें, माता पिता आदेश करें, उसका पालन करना। कभी भी याद रखना, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत मत जाना। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसके चलते आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा काम करना जिससे आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके परिवार और गांव के लोग गर्व करें कि हाँ हमारा बालक है। ऐसा काम मत करना कि जिससे लोग अरे हम नहीं जानते कौन है क्या, ठीक है ना? तो श्रेष्ठ बनना ये इस यज्ञोपवीत का सार है। मर्यादाओं में आप बन गए हो, आपकी दिनचर्या मर्यादित होनी चाहिए, आपका खान पान मर्यादित होना चाहिए, रात्रि को जल्दी सोना, सुबह जल्दी जगना, ये नियम बनाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, दिन में मत, रात सोने के लिए रात में सोना और समय से सोना। आजकल उल्टा काम हो गया, जगने के समय लोग सोते हैं और सोने के समय लोग जागते हैं। कहां से भला हो जाएगा? जो अमृत वेला, जो प्रातःकाल का शुभ मुहूर्त, उसमें आदमी सो रहा है। हमारे यहाँ परंपरा थी कि बीमार से बीमार आदमी भी संध्या के समय बिस्तर पर लोगों को बिठा देते थे, भैया अब सोने का टाइम नहीं, अब जाओ। लेकिन आज स्वस्थ आदमी बिस्तर में सो रहा है। तो ये मर्यादाएं समाज की टूट रही है, जिसका दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ रहा है। तो आपका खान पान, समय पर सोना, जगने, माता पिता का अभिवादन करते हो, प्रणाम करते हो, करते हो, नहीं करते तो करना शुरू करें, ठीक है? अब आप अलग हो, सबसे अलग है, तभी तो यज्ञोपवीत का एक सार, एक यज्ञोपवीत का भाव, यज्ञोपवीत का सम्मान समाज में होगा। एक बच्चे ने यज्ञोपवीत पहना है और दूसरे बच्चे ने जनेऊ नहीं पहना, और दोनों है एक जैसे, तो फिर अंतर क्या रह गया? फिर फायदा क्या जनेऊ पहनने का? बात समझा नहीं? एक ईश्वर का भक्त है, आस्तिक व्यक्ति, और एक नास्तिक, और दोनों का जीवन एक जैसा है, तो फिर अंतर क्या है? फिर फायदा क्या ईश्वर की भक्ति का? बात समझ में आ रही है ना? आपके पास में जनेऊ है, उसके पास में जनेऊ नहीं है, और आप दोनों हैं एक जैसे, तो फिर जनेऊ लेने का फायदा क्या होगा? बात समझ में आ गई? तो अपने आप को स्पेशल बनाना, श्रेष्ठ बनाना। तो आप चारों बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। आपके माता पिता के लिए शुभकामना, आशीर्वाद। उन्होंने संस्कार दिए आपको। बालक में बहुत सारे आए होंगे और घर में है, लेकिन ये भाव पैदा
जिन माता पिता के हृदय में हुआ कि अभी पावन ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें हमको गोता लगाना चाहिए और इस अवसर पर विद्वानों के द्वारा बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए, ये भाव जिन माता पिता के दिमाग में आया है, मन में आया है, वो माता पिता जो प्रणव में है वो भी बहुत 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 ज्यादा आशीर्वाद की पात्र है। तो आपका यज्ञोपवीत सांसद बने, सफल बने, आप एक यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी संतान बने राष्ट्र की और अपना राष्ट्र और समाज के नाम को उज्जवल करें। इस शुभकामनाओं के साथ में आपको आशीर्वाद और हमारे मुख्य यजमान जो यज्ञ के प्रति बड़े समर्पित हैं, हमारे आदरणीय श्री आदित्य कुमार चतुर्वेदी जी, आदित्य कुमार चतुर्वेदी जी आज के हमारे मुख्य यजमान है, पूरे यज्ञ के यजमान, प्रमुख यजमान है। तो आदरणीय चतुर्वेदी जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित करेंगे। बाकी आप लोग सभी जिन्होंने भी यजमान पद को अलंकृत किया है, आज आप सबके लिए मंगल में जीवन की कामना हम करते हैं। प्रभु की कृपा निरंतर सतत आप पर बनी रहे, शरीर स्वस्थ निरोग बलवान रहे, धनधान्य की समृद्धि बढ़ती रहे, इस पवित्र भाव के साथ में यजमानों को आशीर्वाद। आप हाथ जोड़ करके बैठे, वाजपेयी जी आप अपने चतुर्वेदी से हाथ जोड़ करके बैठे, बच्चों आप ही हाथ जोड़ करके बैठिए, अन्य जो यजमान लोग सभी और ये जल पात्र सत्याः सन्तु यजमानानां कामा ओम सफला सन्तु यजमानानां कामा ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामा ओम सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु मंगलं भवतु कल्याणं भवतु ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति इन्द्रमुद्रिधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। हमारे आदरणीय आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये भी। अब आगे का कार्यक्रम हमारे आदरणीय आचार्य जी घोषित करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः देवहितं यदायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सस्तनभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः। चारों बच्चों को, चारों ब्रह्मचारी को हमारे आचार्य श्री 10 मिनट तक कुछ शिक्षा देंगे। आप सभी इन चारों बच्चों को आशीर्वाद देंगे कि जो शिक्षाएं इन्हें दी जा रही हैं वो इनके